का यदि उपासक ध्यान करे और सावधानी पूर्वक जीवन में उतारे तो उसके अंदर भाव जागृत हो जाएगा। भाववश्य भगवान। पहला, सम्मान। अपने आराध्य देव गुरुदेव के सामने से जितनी बार निकले उतनी बार प्रणाम मुद्रा में ही निकले। जैसे श्री विग्रह विराजमान है, अर्चा विग्रह विराजमान है, तो वहां से ऐसे नहीं निकला जाता, झुक के हाथ ऐसे करके निकला जाता है। गुरुदेव विराजमान है, हाथ जोड़ के निकला जाता है, वहां सीधे नहीं निकला जाता। उनके सामने जय बार जाएंगे तय बार नमन मुद्रा। मनुष्य सेवा में ही है तो हर बार साष्टांग दंडवत पंचांग दंडवत थोड़ी करेंगे, पर प्रणाम मुद्रा में ही निकलना चाहिए ऐसे। इससे आपका भाव बनेगा। गुरुदेव और आराध्य देव के सामने से जितनी बार निकले उतनी बार प्रणाम मुद्रा होनी चाहिए। बहुमान। अपने संबोधन के आगे गुरु प्रदत्त नाम का ही उच्चारण करवावे। बहुमान में अपना पूर्व सांसारिक नाम न स्वीकार करना, गुरु प्रदत्त नाम का ही उच्चारण और आदर करना। हऊ कहावत सब कहत, ये खास बात ये हो गई कि हमारा संबोधन ही होता है आराध्य देव से। इस नाम का प्रभाव ये होता है कि इष्ट के सद्गुण उसमें जागृत होने लगते, नाम मात्र से। शरीर संबोधन नाम, ये बहुत गुप्त बात है, जल्दी ये सौभाग्य किसी को नहीं मिलता। जैसे मिला है सौभाग्य तो इसकी रक्षा करो, इसकी रक्षा करो। हमें गर्व होना है इस बात का कि हमारा नाम क्या है। बस हाउ कहावत सब कहत, ये ठसक अंदाज बहुमान। इससे समस्त इष्ट देव के सद्गुण उसके हृदय में प्रकाशित होने लगते हैं, इष्ट देव का स्वभाव आने लगता है। दूसरा, कोई अपने इष्ट देव का नाम बहुमान, कोई इष्ट देव का नाम एकदम आश्चर्यचकित आनंदित होकर उसकी तरफ देखना। राधा 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 राधा, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। वो एक बार बोला, कई बार बोलकर उसके सामने हाथ जोड़ के झुक के खड़े, श्री हरिवंश आपने आराध्य, अंदर प्रसन्नता। बहुमान, आराध्य देव का नाम उच्चारण किया, राधा 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 श्री हरि, खड़े हो गए। सम्मान उसका, उसने हमारे आराध्य देव का बहुमान। पहला बहुमान में अपना नाम जो गुरु प्रदत्त है उसी को उच्चारण करवाना, उसी के संबोधन में बोलना। दूसरा, अपने इष्ट देव का कोई नाम ले ले तो क्या दे दो इसको, क्या कर दो, ऐसे हृदय में याद आ। अपने आराध्य देव का कुछ भी चिन्ह देखकर, मोर पंख, चंद्रिका, किसी कपड़े के छाप में भी चंद्रिका, ये तो मेरी प्यारी जू के माथे पर विराजमान होने वाली। श्याम मेघ, वो मेरे प्रीतम का ऐसा ही वर्णन है, नवीन जलधर मेघ की कांति जैसा। कुछ भी अपने प्रीतम का चिन्ह देख करके एकदम आनंदित हो जाना। जब वृंदावन से गुंजा की माला और माखन मिश्री रज महाप्रभु चैतन्य देव को प्रसादी में कोई ले जाता, पुरी में जब दहाड़ मार कर रोने लगते, मानो साक्षात प्रीतम मिल गए हो। प्रीतम की प्रसादी बहुत बहुमान। ये प्रियाजू का प्रसाद, प्रसाद एकदम पहले हाथ में ले, माथे से ऐसा लग रहा है दूर से देखने में कि कितना आनंद। प्रसाद, हाँ दे दो, बात करते जा रहे हैं, हाँ प्रसाद नहीं, सब बंद करो। पहले प्रसाद, अगर राजभोग प्रसाद डलिया आई है, पहले 4 परिक्रमा करो, उसकी प्रणाम करो। भगवत प्रसाद का सम्मान, प्रसादी वस्त्र का सम्मान, प्रसादी पुष्प का सम्मान, प्रसादी इत्र का, हर चीज जो हमारे प्रभु से इष्ट देव से संबंध। बहुमान, प्रसाद हाँ हाँ रख दो फिर पालेंगे, अपमान हो गया नहीं। तत्काल पहले अगर आसन में बैठो तो उठो,
खड़े होकर सम्मान करो प्रसाद का, माथे पे लगाओ, एक किनका लेके मुख में डाल लो, फिर पा लेना, पर पहले एक किनका मुख में डालो, सम्मान करो। और दाहिने हाथ से प्रसादम स्वामिन्या स्वकर तल दत्तम प्रणयतः, अपने हाथ में, पहले हाथ में लीजिए, थोड़ा लाइए प्रसाद, फिर बाद में देखें। पहले प्रणाम, आते ही बहुमान प्रसाद का होना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए। जैसे प्रसाद आया है, खड़े हो, प्रसाद आया है, प्रभु का प्रसाद आया है। अगर माला प्रसादी मिल रही, माथे पर रखे, एक आनंद का, मेरे प्रभु ने प्रसाद भेजा है, तुलसी दल मिला, ओ मेरे प्रभु की चरण प्रसादी, बहुमान। सावधान, एक भी किनका ऐसे नहीं। कैसे आप पारवश भोजन नहीं हो, प्रसाद है, इसलिए बहुत सावधानी। एक भी किनका तुम्हारे पत्तल दोना में नहीं बचना चाहिए। श्री जी का भोग लगता है, प्रसाद है, उतना ही पत्तल में डलवाओ जितना उदर पोषण कर। चाट चाट के हमने संतों को देखा है, खप्पर में जैसे नारियल के सन्यासी जन, जैसे रजपात्र में अपने विरक्त जन, 2 बूंद पानी डाल के धो के पी लिया। प्रसाद का किनका भी नहीं रहना चाहिए। अब आजकल तो ऐसे प्रसाद पाते हैं कि आधा पाया आधा नहीं, बोले नहीं, पशु पक्षी तो ऐसे पाओ, एक पत्तल रखो, पर एक रोटी तुम रखो, एक रोटी उसमें निकाल के रख दो, फिर पवाओ तो तुम्हें बहादुर माने। ऐसे और जीव पाएंगे तो बड़ी दया है, तो आधी रोटी आप पालो, शेष पहले निकाल के रख दो, फिर हाथ धो के आचमन करके सम्मान से पवाओ जाके। उच्छिष्ट करके फेंकना ये अपराध माना जाता है। प्रसाद उतना ही प्रसाद लो जितना आप चाट कर पत्तल पा जाओ। 1-2 बूंद पानी डाल के 2 नाम पी गए। प्रसाद की जितनी महिमा आपको कैसे बताएं। प्रसाद में राधा वल्लभ लाल जी की खिचड़ी का प्रसाद सुबह सबको बंटता है, पीछे जब झांकियां आदि हो। संयोगवशात झांकी दर्शन में ऐसा भाव है कि खड़े रहे वही मंदिर, फिर एकदम ध्यान है कि खिचड़ी प्रसाद नए, उस समय कोई परिचय किसी से ज्यादा। पीछे गए तो बोले प्रसाद तो बट गया, तो जहां प्रसाद बटा था वहां 8-10 दाने से एक एक दाना बीन करके जो उसको पाया, फिर दोबारा दर्शन करने गए तो कुछ और ही भाव। प्रसाद को जितना भाव से लेंगे उतना ही आपके अंदर भाव बढ़ेगा। चरणामृत, मेरे प्रभु का स्नान कराया हुआ चरणामृत बड़े भाव से, अगर वस्त्र कोई रुमाल या ऐसे जरूर लगा लें। चरणामृत लेने में ऐसे जरूर लगा, ये वैष्णव पद्धति है। ऐसे लिया और वो कहीं ऐसे टपक के तुम्हारे पैरों में पड़ा, ऐसे नहीं, जब ऐसे चरणामृत ऐसे लेकर के। तीसरा है प्रीति। जो हम नाम जप करते हैं, जो गुरुदेव ने दिया है नाम, उसमें अपार प्रीति होनी चाहिए। आज तक का अनुभव कि सबसे कठिन काम है गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र को निरंतर चलाना। अरे पता ही नहीं चलता है, बकवासी मन कब जो है सरक जाता है, नाम से हट जाता है, फिर एकदम ध्यान करो तो फिर वो ऐसे देखो, साधना में देखो ना, आप लोग तो साधक ही है, कब सरक जाता है। इसको बहुत अच्छा लगता है कि कोई बात करने लगे, किसी तरह समय कटने लगे, क्योंकि जब एकांत होगा साधक तो चढ़ा बैठा रहेगा इसके ऊपर नाम मंत्र, तो ये ऊबता है मन, उसको कुछ चाहिए, प्रपंच चाहिए, तभी बहुत समय हो जाता है, हमारे अंदर कोई दिव्यता नहीं आ पाती है, मंत्र में प्रियता नहीं जागृत हो पाती है। जो गुरुदेव ने दिया है नाम मंत्र, विशेष आदर, विशेष सम्मान, उसके सामने कुछ नहीं, उसके आगे कुछ नहीं। ये बिल्कुल हृदय में बैठा लो, भाव उत्पन्न करने के लिए। कोई आकर के आपको कह दे कि ये मंत्र जपो, बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा, देखो आपको वो मंत्र मिला, अभी तक कुछ अनुभव में आया कि नहीं आया, तो पर धर्मो भयावहा नहीं। हमें जो गुरुदेव ने दिया है उससे परीक्षा भी हो सकती है। गुरुदेव प्रदत्त नाम और मंत्र में अत्यंत प्रीति होना बड़े भाग्यशाली, तभी तो भाव बढ़ता है। बड़े भाग्यशाली उपासक हैं जिनको ये सिद्धांत हृदय में बैठ गया, गुरुदेव प्रदत्त नाम मंत्र। ये हमने बहुत से शास्त्रों में पढ़ा
बहुत से संतों से भी सुना, गुरु प्रदत्त नाम मंत्र, वो बैठ जाना चाहिए हृदय में। पातंजल जी, सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जो गुरु प्रदत्त नाम मंत्र है उसे दीर्घ काल तक निरंतर आदर पूर्वक, महिमा इस बात की है कि निरंतर आदर पूर्वक उसको जपा जाए तो दृढ़ भूमि निष्ठा जागृत हो जाएगी। गुरु प्रदत्त नाम मंत्र ग्रंथ उपासना में आसक्ति हो जाना। अगर गुरुदेव ने वाणी जी दी है तो आजीवन उस वाणी का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए कि अब तो ये चतुरासी जी पुरानी हो गई, हम दूसरी। पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जो 42 लीला वो काफ़ी पुरानी हो गई थी, तो जिससे पुराने पन्ने हो जाए तो जल्दी में ऐसे करो तो हानि होने की संभावना होती, फट जाने की। कई जगह ऐसा तो निवेदन किया, महाराज जी एक नई राधा वल्लभ जी के कार्यालय में मिलती तो लाख, नहीं ये गुरु प्रदत्त है, ऐसे नहीं। तो अब नई पाठ में भले प्रयोग कर, लेकिन वो अपने जो गुरु प्रदत्त वाणी है, ये भाव बढ़ाने के लिए है, तभी भाव आएगा। गुरु प्रदत्त माला, गुरु प्रदत्त वाणी, इनका बड़ा आदर, गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु प्रदत्त उपासना, गुरु प्रदत्त बात, यही हमारे जीवन को भाव में प्रकाशित करेगी। चौथा, विरह। आराध्य देव गुरुदेव की स्मृति से व्याकुलता पैदा होती। सही मानो ये एक ऐसा शब्द है विरह जो हर समय सानिध्य का अनुभव कराता है। ये बड़ा रहस्यमय शब्द तो है विरह, पर हर समय संयोग सुख प्रदान करता रहता है। शब्द है संयोग, पर हर समय व्याकुलता रहती है। इसका रहस्य प्रेमी जन ही जानते हैं। ऐसी जी होत जो जी सो जी मिले, तन सो तन समाये ल्यों, तो देखो कहा हो प्यारी। विरह राधे राधे राधे, हृदय से हृदय लगा हुआ तो नेत्र विरही हो रहे, देखो कहा हो प्यारी। और नेत्र देख रहे हैं तो तन में विरह संचार, प्रेम का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप। गुरुदेव के समीप है, गुरुदेव की स्मृति में है, आराध्य देव की स्मृति में है, पर एक अंदर से व्याकुलता बनी रहती है। समीपता होने पर भी मनो कभी मिले ही नहीं, एक व्याकुलता, एक अतृप्ति। भरत जी महाराज कह रहे हैं आज तक प्रभु श्री राम को भरनेत्र नहीं देखा। ये हमारे प्रिया प्रीतम दोनों एक ही पुष्प गादी पर विराजमान हैं। दो आदिनांत विहार करे तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। प्रेम का कैसा स्वरूप है ये, नित्य नवम। ऐसा लगता है कि कभी देखा ही नहीं, कभी मिले ही नहीं, नित्य नवम। विरह। आराध्य देव गुरुदेव की स्मृति में चित्त गदगद होकर व्याकुलता पूर्वक उनके सानिध्य के अनुभव की मांग हृदय में। सानिध्य होते हुए भी सानिध्य, तन मन के बिछड़े नहीं पर चाह बढ़े, इससे भाव बढ़ता है। अपने आराध्य देव गुरुदेव का सानिध्य मिला हुआ है, पर फिर भी कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं अधिक प्रीति मन भाव संदेहा। जब कोई आश्रय नहीं है, कोई साधन बल नहीं है, जो कुछ है सो गुरुदेव है, तो व्याकुलता पैदा होती, फिर वही विरह रूप धारण करता है। आराध्य देव के विरह में तो बड़े भाग्यशाली जन, कोई बिरले ही होते हैं जो डूबते हैं, लेकिन उससे भी भाग्यशाली जन होते हैं जो गुरुदेव के विरह में, जैसे श्री विठल विपुल देव जी महाराज, श्री सेवकजू महाराज, बड़े बड़े ऐसे महाप्रभु गुरुदेव के विरह। आराध्य देव गुरुदेव के चिंतन में हृदय गदगद है, मिलन की प्रबल आकांक्षा है और सामने वो मिले हुए हैं। इसलिए कह रहे हैं विरह प्रतिपल संयोग का अनुभव कराता है। विरही जब पुकारता है तो सामने होता है जिसको पुकारता है,
और संयोगी जब हृदय से लगा होता है तो अंदर से ही होता है कहीं बिछुड़ न जाए। कभी कभी तो ऐसा अनुभव भी हो जाता है कि बिछुड़ गए। अंक स्थिति पिदयते किमपि प्रलापम हा मोहलेति मधुरम विदधत्य अकस्मात। गोद में विराजमान होते भी हा मोहन हा, वो क्वास क्वासी वृषभानु नंदनी बिलपत विपिन। बड़ा सूक्ष्म विषय। हृदय करुणा से भरता रहे उनकी स्मृति में। ऐसी व्याकुलता प्रेम समाधि प्रदान करती है। आंख खुली हुई बैठा हुआ पर अंदर से खोया, अचानक कोई जी मानो वहां है ही नहीं। अपने आराध्य देव गुरुदेव के प्रति ऐसी विकलता, ऐसा गाढ़ चिंतन। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको ये चिंतन प्राप्त हो जाता है। उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते मधुर स्मृति आराध्य देव गुरुदेव की। इससे भाव प्रकट होता है। पांचवा, इतर विचिकित्सा। ये पांचवा बड़ा जोर का है। अपने इष्ट देव और गुरुदेव के सिवा कभी भी किसी से प्रभावित न होना, ये इतर विचिकित्सा है। इससे भाव की बहुत पुष्टता होती है। ऐसा ही हृदय हो जाता है। अपने आराध्य देव जो गुरुदेव ने दिए हैं और गुरुदेव, इसके सिवा कहीं प्रभावित ना हो जाना, ये उपासक के हृदय के बार बार हमारे सामने माया फेंकेगी। किसी से प्रभावित ना होने का मतलब आपकी सीधे व्यक्ति पर जा रही होगी दृष्टि, नहीं। केवल व्यक्ति नहीं, किसी वस्तु से, किसी पद से, किसी से भी प्रभावित ना होना, किसी से भी प्रभावित ना हो। ये राधे अनन्य राधे इष्ट निष्ठ में, गुरु निष्ठ में ये होती है इतर विचिकित्सा। उपमन्यु जी का चरित्र जो सुनाया, भगवान शंकर के अनन्य थे। भगवान शंकर जब उनके जो मनोभिलाषा थी उसकी पूर्ति के लिए दर्शन देने आए तो शिव रूप में नहीं आए, देवराज इंद्र के रूप में आए। अंबा जी और भगवान शिव